बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कानपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेगी विमान सेवा। एयर एशिया शुरू करेगा घरेलू और कनेक्टिंग फ्लाइट। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कानपुर से घरेलू और कनेक्टिंग फ्लाइट्स एयर एशिया एयरलाइंस जल्द ही शुरू करेगा। विमान कंपनी ने कनेक्टिंग और घरेलू फ्लाइट शुरू करने के प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया है। अब मुख्यालय इस पर अंतिम निर्णय लेगा। लखनऊ के बाद कानपुर से हवाई सेवा शुरू करने के मद्देनजर विमान कंपनी ने क्रू सदस्यों की भर्ती शुरू कर दी। इसके लिए पिछले सप्ताह आवेदन भी मांगे थे। चकेरी एयरपोर्ट से अभी स्पाइस जेट और इंडिगो की 4 फ्लाइट्स उड़ रही हैं। इंडिगो की मुंबई और बेंगलुरु फ्लाइट्स उड़ रही हैं, जबकि स्पाइस जेट की दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर और मुंबई की फ्लाइट्स उड़ रही हैं। अक्टूबर में शुरू होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम। जाने कब से फर्राटा भर सकेंगी गाड़ियां। लखनऊ और कानपुर के बीच बनने वाला 6 लेन का एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू हो रहा है। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र 45 मिनट का हो जाएगा। अधिकारी ने बताया कि एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। फिलहाल लखनऊ और कानपुर के बीच का सफर 1.5 से पौने 2 घंटे में पूरा हो जाता है। अचूक होगी अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा। जमीन से लेकर आसमान तक परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बनने का करोड़ों भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में हर रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। एक तरफ जहां मंदिर प्रशासन मंदिर की व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगा है, वहीं मंदिर की सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीआईएसएफ ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। मंदिर की स्थायी समिति के सामने ये प्लान पेश भी किया जा चुका है। एडीजी डिफेंस की अध्यक्षता में रामलला मंदिर की तकनीकी सुरक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसमें रामलला के मंदिर की सुरक्षा पर मंथन किया गया। यूपी के स्कूल्स में आधार कार्ड होगा अनिवार्य। वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा यूनिफॉर्म, बैग और मिड डे मील जैसी योजनाओं का लाभ। नए सत्र से यूपी के प्राथमिक स्कूल्स में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने वाला है। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार कार्ड जरूरी होगा। छात्र को आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में इस फैसले को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर विभाग काम कर रहा है। यूपी के सरकारी स्कूल्स में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की कई तस्वीर सामने आती रही, पर अब इसको बदलने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब प्राइमरी और बेसिक विद्यालयों पर पढ़ने वाले छात्रों का आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। 15 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा इस महीने तक मुफ्त में राशन। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन पाने वाले लाभार्थियों को अब सितंबर तक राशन दिया जाएगा। आदेशों के अनुसार वैसे तो ये अवधि जून में ही खत्म हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले से लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ मिलने वाला है। इस मुफ्त राशन में सरकार लाभार्थी परिवारों को 35 किलो राशन के साथ चीनी, दाल, तेल जैसी वस्तुएं मुफ्त में प्रदान कर रही है। यूपी में लोन लेकर शुरू करें मुर्गी पालन का व्यवसाय, ब्याज सरकार भरेगी। जानकारी के अभाव में हम कई ऐसी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं जिसका फायदा उठाकर हम तरक्की कर सकते हैं। यूपी में एक ऐसी ही योजना है जिसके तहत अगर आपने काम शुरू किया तो उसका ब्याज सरकार भरेगी। ये व्यवसाय है मुर्गी पालन का व्यवसाय। अगर आप लोन लेकर 30,000 चूजों वाला पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो हर महीने उस लोन का ब्याज सरकार भरेगी। मतलब ये है कि आपको कर मुक्त पैसा मिलेगा, जिससे आप बड़ी आसानी से अपना व्यवसाय न सिर्फ शुरू कर सकते हैं बल्कि तरक्की भी कर सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि लोन की किश्तें भरनी है। मुख्यमंत्री योगी ने सामने रखा रिपोर्ट कार्ड। बोले सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए रहे 100 दिन। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे। यही कारण है कि पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव में जीत और अभी हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत सरकार पर जनविश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी दौरा। एयरपोर्ट पर एसपीजी-आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं। एक दिन के दौरे पर आ रहे पीएम वाराणसी को 1817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर आज एसपीजी की टीम वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची। एसपीजी आईजी एस सुरेश ने एयरपोर्ट पर मौजूद सभी सुरक्षा एजेंसीज, एयरलाइंस, एटीसी, इंडियन ऑयल्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की।
पीएम मोदी काशी में देंगे पावन पद की सौगात। अष्टविनायक और द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत 102 मंदिरों को जोड़ेगा। काशी विश्वनाथ धाम के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के ऐतिहासिक विस्तार के बाद वाराणसी अब पावन पद के विकास का गवाह बनेगा। एक धार्मिक पर्यटन सर्किट जिसमें 102 मंदिर शामिल हैं, जो हर साल विभिन्न धार्मिक यात्राओं के तहत आते हैं। 7 जुलाई को अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी अष्टविनायक, विनकाया और द्वादश ज्योतिर्लिंगों यात्रा के लिए पवन पथ परियोजना के 12.52 करोड़ रुपए के 2 पैकेजेस की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अष्टभैरव और नवगौरी यात्राएं। पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने कहा कि पवन पथ का निर्माण समग्र पर्यटन विकास योजना के तहत हो रहा है। यूपी में इसी साल लगेगी वाइन की फैक्ट्री। फलों से बनी पी सकेंगे शराब। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो जल्द ही अपने प्रदेश में फलों के रस से बनी वाइन पी सकेंगे। इसे लेकर आबकारी विभाग 9 जुलाई को लखनऊ में एक वाइन संगोष्ठी करने जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के किसान, उद्यान और आबकारी विभाग के लोग एकत्र होंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश में वाइन फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें प्रयागराज के अमरूद, प्रतापगढ़ के आंवला, केला और जामुन जैसे फल उगाने वाले बड़े किसानों को बुलाया गया है। इन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगले 3 माह में और 6,521 विद्युत सखियों की होगी भर्ती। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बिजली महकमे के बकाया बिजली के बिल वसूलने में लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं। जून महीने में विद्युत सखियों ने बिजली बिल के बकाये 45 करोड़ रुपए को वसूलने का काम किया। विद्युत सखी के रूप में महिलाओं को मिल रही सफलता के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और 6,521 विद्युत सखियों का चयन करने जा रहा है। 3 महीने के अंदर चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विद्युत सखी के रूप में महिलाएं 6,000 रुपए प्रति माह से 8 से 10,000 रुपए तक कमा सकती हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में सोने चांदी के दाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली। राजधानी लखनऊ में 24 कैरेट सोने का भाव 52,410 ग्राम और 22 कैरेट का दाम 48,110 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 57,800 रुपए चल रही है। इसके अलावा कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में भी सोने चांदी के भाव में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। कांवड़ यात्रा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बुलडोजर छपी टी शर्ट की बढ़ी मांग। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही 2 साल बाद भगवान शिव की कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है। कोरोना से पहले सालों में सीएम योगी और पीएम मोदी की फोटो छपी टी शर्ट की काफी मांग हुआ करती थी, लेकिन इस बार सीएम योगी और पीएम मोदी के अलावा बुलडोजर की फोटो छपी टी शर्ट काफी मांग में है। व्यापारियों की माने तो अभी से योगी मोदी के साथ बुलडोजर छपी फोटो की मांग तेजी से बढ़ रही है। व्यापारियों की माने तो इन तीनों की फोटो लगी टी शर्ट की एडवांस बुकिंग की जा रही है। हज जाते हैं हजारों भारतीय, पर सऊदी अरब को रास नहीं आई हिंदी। भारत से हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम सऊदी अरब हज यात्रा पर जाते हैं। कोविड महामारी के कारण 2 सालों तक यात्रा प्रतिबंध के बाद इस साल सऊदी अरब लगभग 10 लाख हज यात्री पहुंच रहे हैं। सऊदी ने विदेशों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक नई और अनूठी जागरूकता पहल शुरू की। खाड़ी देश ने 14 भाषाओं में हज गाइड जारी किया है, लेकिन भारत से बड़ी संख्या में हाजियों के जाने के बावजूद इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया। विदेशी हज यात्राओं में एक बड़ा प्रतिशत भारत के लोगों का होता है, फिर भी हज गाइड जारी करते वक्त हिंदी की उपेक्षा की गई। मानसून की सक्रियता बढ़ी, कई सिस्टम एक्टिव, 24 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी। एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज उड़ीसा के पास बने चक्रवातीय घेरे के कम दबाव के क्षेत्र में बदलकर आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में ग्वालियर में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यहां 6 से 7 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। इंदौर में 4 व 5 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इंदौर में जुलाई और अगस्त माह में वर्षा का स्तर सामान्य के आसपास रहेगा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधि ज्यादा होगी। नुपुर शर्मा पर ट्वीट कर फंसे अखिलेश यादव। एनसीडब्ल्यू ने पत्र लिखकर कहा तुरंत की जाए कार्रवाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर किए गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए अखिलेश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन ने यूपी सरकार को लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि इस मामले की जांच हो और अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लेटर लिखा और अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने योगी सरकार से अपील की है कि 3 दिन के अंदर अखिलेश के खिलाफ एक्शन लिया जाए। महिला आयोग ने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करने के लिए अखिलेश यादव पर आईपीसी की धारा 504, 506, 509 के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया जबरदस्त ऐलान, कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों की लागत के बराबर होगी। ये खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत सुकून देने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी, यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा। 10 साल की उम्र पर ये मिलेगा फायदा, हर महीने खाते में आएंगे 2500 रुपए। आप अपने परिवार की बात करें तो किसी के भी सदस्य के नाम से ये बचत योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है तो आप उसके नाम से पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट खोलने के बाद फायदा ले सकते हैं। इससे बच्चों को हर महीने 2500 रुपए मिलना शुरू हो जाता है, यानी इस अकाउंट से आपको जबरदस्त फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें पैसा पूरी तरह से सुरक्षित दिया जा रहा है। इसमें मार्केट के चढ़ने उतरने का असर निवेश या रिटर्न पर नहीं दिया जा रहा। द्रौपदी मुर्मू वादा करें कि राष्ट्रपति बनने पर नहीं होगी सरकार की रबर स्टाम्प, यशवंत सिन्हा की अपील। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से खास अपील की। सिन्हा ने उनसे ये वादा करने को कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो नाम मात्र के राष्ट्रपति नहीं होंगी। सिन्हा ने मुर्मू से कहा, मैंने संकल्प लिया है कि अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं केवल संविधान के प्रति जवाबदेह बनूंगा। जब भी कार्यपालिका या अन्य संस्थाएं संवैधानिक नियंत्रण व संतुलन को नुकसान पहुंचाएंगी तो मैं बिना किसी भय या पक्षपात के और ईमानदारी से अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। कृपया आप भी ऐसा ही वादा करें। ट्रेन में यात्रा के दौरान आराम से सो सकेंगे यात्री, रेलवे ने किए ये बदलाव। रेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की तरफ से शुरू की गई खास सर्विस का नाम डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म है। दरअसल कई बार रेलवे बोर्ड को लोगों की ट्रेन में सोए रहने की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, इस कारण उनका स्टेशन भी छूट गया। अब इस समस्या को संज्ञान में लेकर रेलवे ने यह सुविधा यात्रियों के लिए शुरू की है। रेलवे ने इस सर्विस को 139 नंबर की पूछताछ सेवा पर शुरू किया। रेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस सर्विस के तहत आपको 139 नंबर के इंक्वायरी सिस्टम पर अलर्ट की सुविधा के लिए जारी किया गया है। अग्निवीर SSR के लिए 2800 पदों पर भर्ती। अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के 2800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इंडियन नेवी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए 15 जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन का लिंक खुलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है नौसेना की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जारी सूचना और शर्तों को ठीक से पढ़ने के बाद आवेदन फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 15 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 22 जुलाई 2022 है। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का मिलेगा फायदा, खाते में आने वाले हैं इतने रुपए। केंद्र की मोदी सरकार देखा जाए तो करीब 9 करोड़ लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। ये सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलने जा रही है। बता दें कि सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर देनी जा रही है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, DA पर आने जा रहा है अपडेट। जुलाई में कर्मचारियों को लेकर देखा जाए तो DA के अलावा फिटमेंट फैक्टर 3.68% और हाउस रेंट अलाउंस 3% तक बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा जनवरी 2020 से जून 2021 के बकाया 18 महीने के DA एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 49,000 से लेकर 2.1 लाख तक इजाफा देखने को मिलने जा रहा है। जानकारी की माने तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाने के साथ 3.68 तक किया जा सकता है। यूपी में माफियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल के 3 घरों पर चला बाबा का बुलडोजर। यूपी में माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल के घर पर बुलडोजर चला। कुर्की की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने सोमवार को सहारनपुर की पौष कॉलोनी में हाजी इकबाल की 3 कोठियों पर बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक भगत सिंह कॉलोनी स्थित हाजी इकबाल की 3 कोठियों में से एक कोठी का मैप पास नहीं है। 2 और कोठियां जो बनी हैं वो नक्शे के अनुसार नहीं बनी है। भारत का ये लड़ाकू विमान मलेशिया की बना पहली पसंद। चीन, कोरिया और रूस के फाइटर को पछाड़ा। भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को दक्षिण एशियाई देश मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और याक-130 प्लेन शामिल थे। तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।